अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व हल्लहु बिन्नुत्क़ि वल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन सुभान अल्लाह। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाह। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीहि उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौउहु कज़ौइश शम्स। सुभान अल्लाह। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैति अजमाईन। 27वां सपारा सूरह रहमान शरीफ में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। वाह सुभान अल्लाह। सिखाने वाला रहमान है और सीखने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिखाया क्या है तो इरशाद हुआ अल कुरान। उस रहमान ने उस महबूब को कुरान सिखाया है। कुरान क्या है तो कुरान के अपना तारुफ खुद पेश करता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। मैं ये हूँ कि मेरे अंदर कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शुबहा नहीं है। और मेरे वजूद की हकीकत ये है कि इब्तिदाए आलम से लेकर के आज तक और फिर जब नुज़ूल कुरान का सिलसिला दराज हुआ उस वक्त से लेकर के आज तक और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये चैलेंज बाकी रहेगा। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। जो कुछ भी हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया है, अगर तुम्हें उसमें जर्रा बराबर भी शुबहा है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तो कुरान के मिसल कोई सूरा ले करके आओ। ये चैलेंज अरब की सरजमीन पर हुआ, अरबी से भी हुआ, अजमी से भी है, कुल कायनात के मखलूक से है, जिन से भी है और इंस से भी है। जैसा कि कुरान करीम के एक मकाम पर इरशाद, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान। ए नबी, आप जिन्नातों से भी चैलेंज कर दीजिए, इंसानों से भी चैलेंज कर दीजिए कि इस कुरान के मिसल लाने की कोशिश करें, सब जमा हो जाए और कोई भी कुरान के मिसल, कोई सूरा, कोई टुकड़ा, कोई आयत एक जबर जेर भी बना करके ले आए तो मान लिया जाएगा कि हाँ, ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, ये कुरान किसी और का है। लेकिन हकीकत ये है कि कुल आलम में ये चैलेंज रहा है और रहेगा। आज तक कुरान का मुकाबला कोई ना कर सका, कोई इसकी मिसल, कोई सूरा ना ला सका। और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने नबी को कुरान सिखाया है। अल कुरान पे जो अलिफ लाम लगा है, जरा उस अलिफ लाम को भी तो देख ले। अल कुरान का अलिफ लाम बराए इस्तिग़राक़ यहाँ मौजूद है। मुफस्सिरीन कहते हैं अल इस्तिग़राक़ का मतलब ये हुआ कि अल कुरान का अलिफ लाम बराए इस्तिग़राक़ मतलब ये है कि कुरान के अलहम्द से लेकर, यानी जैसे ही कुरान अलहम्द से शुरू हुआ है, अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक पहुंचा है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कुरान सिखाया है। और बताऊं मैं आपको, इमाम अहले सुन्नत ने एक ज़ाबता बयान किया है, किसी की कामयाबी नाकामी के 4 उसूल बयान किए हैं। आज की ये मेरी गुफ्तगू रोए ज़मीन पर बसने वाले औलादे आदम के हर महकमे से है। और मैं बताना चाहता हूँ, ओ औलादे आदम सुनो, मेरे इमाम ने उसूल तय कर दिए हैं। किसी की कामयाबी और नाकामी के उसूल 4 हैं। हर आदमी अपने दामन में झांक कर देखेगा मेरी कामयाबी के अंदर वो 4 उसूल हैं या नहीं है।
और उसी उसूल को हम कुरान के इस तनाजुर में पहले देखते हैं। और उस उसूल को कुरान के तनाजुर में देखने से पहले मेरठ की ज़मीन पर दानिश्वरान तबका जो कहीं भी मौजूद है, मैं उनसे कहता हूँ जरा ये उसूल सुनो। और रहमान अल्लमल कुरान का जरा तफसीरी जायजा लो, फिर सारे मसले खत्म नहीं हो गए और इख्तिलाफ नहीं मिट गए, निज़ाएं आपस में दूर नहीं हो गई और उम्मत एक प्लेटफार्म पे ना आई। तुम याद रखना, फिर मेरे ऊपर तुम कोई मुकद्दमा दायर कर दे लेना। लेकिन अफसोस ये है कि उसूल पर कोई आलिम अमल नहीं कर रहा है। अफसोस ये है उसूल पर दुनिया में अमल नहीं हो रहा है, इसलिए इख्तिलाफ है, मसलक है, फिरके है, जमात है, गिरोह है, टोले हैं, फिरका बंदियां हैं। और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने जो कुरान सिखाया है, कामयाबी के उसूल पहले सुनो, फिर इस टुकड़े का मजमून सुनना। उसूल ये है, सिखाने वाला बाकमाल होगा। उसूल नंबर 1 है, सिखाने वाला बाकमाल होगा, सीखने वाला बाकमाल होगा। उसूल नंबर 3 ये है कि जिससे सिखाया जाए वो किताब बाकमाल हो और जो सिखाने वाला हो वो शफीक व मेहरबान भी हो। जहाँ पे ये 4 उसूल जमा हो जाते हैं, इंसान की कामयाबी को कोई नहीं रोकता। इंसान कामयाब होता नजर आता है। अगर किसी मदरसे का तालिब इल्म नाकाम है, इन 4 उसूलों में से किसी न किसी का फुकदान है। किसी स्कूल में अगर स्टूडेंट नाकाम है, उसूल में से किसी न किसी असल की नाकामी की वजह से है। अब जरा आप गौर करो, ये 4 उसूल ज़हन में रखना। सिखाने वाला का बाकमाल होना ज़रूरी है, सीखने वाले के अंदर भी कमाल की खूबियाँ मौजूद हो, यानी ज़ौक़ व शौक़ हो। जिस चीज़ से सिखाया जाए वो किताब भी कामिलो अकमल हो, जब जाकर के बंदे के अंदर कामयाबी की वो मंजिल आती है। और अगर इन उसूलों का फुकदान होगा वो नाकाम होगा। आज मदारिस में नाकामी की वजह यह है कि कहीं पर सिखाने वाला बाकमाल है तो सीखने वाला बेकमाल है, कहीं पर सिखाने वाला बाकमाल है, सिखाने वाला बेकमाल, सीखने वाला बाकमाल, लेकिन किताब कामिल नहीं है, सिखाया कुछ और जा रहा है। लेकिन जरा यहाँ पर देखो, इसी में अब समझ लेना, अर्रहमान अल्लमल कुरान, महबूब को कुरान सिखाया है अल्लाह ने। अब बताओ पूरी दुनिया के आदम के बच्चों, कब्र में सो रहे मुर्दों, मैं मुर्दों से पूछता हूँ, इख्तिलाफ करके जाने वाले मुर्दों, जरा बताओ मुस्तफा को कुरान किसने सिखाया है? मुस्तफा को कुरान अल्लाह ने सिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते कुरान। मुस्तफ़ा को कुरान अल्लाह ने सिखाया। अल्लाह की ज़ात कामिल व अकमल है, सीखने वाले मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा की ज़ात कामिल व अकमल है। और जिस किताब से सिखाया गया वो किताब मुबीन कुरान करीम बा कमाल है। और मुस्तफ़ा में ज़ौक़ और शौक़ का आलम ये था कि मेरे आका फ़ौरन जिब्राइल की तिलावत के बाद दोहरा लिया करते थे। अल्लाहु अकबर। सिखाने वाले बा कमाल, सीखने वाले बा कमाल। और सिखाने वाले ने ये कहा अल कुरान, हमने नबी को पूरा कुरान सिखाया है। मतलब ये है, ए मोहम्मद, ए अब्दुल्ला के शहजादे, ए आमना के दुलारे, मैंने तुझको माजी भी सिखा दिया है, मैंने तुझको हाल भी सिखा दिया है, मैंने तुझको मुस्तकबिल भी सिखा दिया है। ए मोहम्मद, मैंने तुझे कब्र का पता दे दिया है। ए मोहम्मद, मैंने तुझे हश्र का पता दे दिया है। ए मोहम्मद, मैंने तुझे मीज़ान का सिखा दिया है, मैंने तुझे तराजू का पता दे दिया है। ए मोहम्मद, मैंने जन्नत के बारे में बता दिया है, मैंने तुझे जहन्नम के बारे में बता दिया। बेशक बेशक, वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया है। और जब रहमान ने कुरान सिखा दिया और उस कुरान में सब कुछ है, तिब्याना लिकुल्ले शै, हर शय का बयान है, हर शय का वाज़े बयान है। रहमान ने सिखाया है, नबी ने सीखा है, और जो नबी ने सीखा है वो सहाबा को मुंतकिल फरमा दिया है, और सहाबा ने ताबईन को मुंतकिल कर दिया,
ताबईन ने तबे ताबईन को मुंतकिल कर दिया और तबे ताबईन ने उलमाए रब्बानी जीन और सुलहा को मुंतकिल कर दिया। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कुरान हम तक पहुंचा, उसी कुरान को कोई सीने में महफूज कर लेता है फकत, तो कुरान की तरफ से ये मकाम मिलता है कि तुम अब हाफिज कुरान हो गए। वाह, तुम हाफिज कुरान कहलाओगे। कुरान समझ लिया तो आलिम कुरान बन गया और कुरान के असरार और रुमूज से मसाइल का इस्तिंबात कर लिया तो वो मुज्तहिदीन इस्लाम बन गए। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम आइम्मा किराम ये कुरान के असरार और रुमूज समझ करके मसाइल का इस्तिंबात करते गए, इसलिए मुज्तहिदीन किराम हो गए। वाह सुभान अल्लाह। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। किसको सिखाया? खलक़ल इंसान, इंसान को पैदा किया। इंसान से मुराद हमारे और आपके सबके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी हमारे नबी हैं खलक़ल इंसान, इंसानियत की जान को पैदा किया और उसे कुरान सिखाया, अल्लमाहुल बयान, और उसे बयान सिखाया। बयान का मतलब क्या होता है? बयान का मतलब छुपी हुई चीजों को खोल देना, वाज़े कर देना। मक्का की सरजमीन पर हमारे और आपके नबी, मदीना की सरजमीन पर ताइफ व बसरा व हिजाज में चलते फिरते उठते बैठते कुरान के इस 30 पारे के असरार और रुमूज को खोलते गए, बयान करते गए और बता दिया मेरे नबी ने नमाज की ये हकीकत है, रोजे की ये हकीकत है, ज़कात की ये हकीकत है, हज की ये हकीकत है, हुकूकुल्लाह का ये मकाम है और हुकूकुल इबाद का ये मकाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिस तरह से कुरान को अल्लाह ने अपने नबी को सिखाया और नबी ने हमें जो तालीम दी उसके मुताबिक अगर हम चलें और जिंदगी गुजारे तो यकीनन हम कामयाब होंगे, यकीनन। लेकिन हमारा तर्ज अमल कुरान के मुताबिक जब से खत्म हो गया तब से हम जलीलो खार हो गए और होते रहेंगे। और कुरान के मुताबिक जब जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आज भी कामयाब होते नजर आएंगे। अल्लामाहुल बयान, इसी पारे में इसी सूरा में एक मकाम पर रब इरशाद फरमाता है, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, इंसान को हमने खुश्क मिट्टी से पैदा किया है। किस मिट्टी से? खुश्क मिट्टी से। वो खुश्क मिट्टी खुद ब खुद कोई हरियाली पैदा नहीं कर सकती है। खुश्क मिट्टी से कोई सब्जा पैदा नहीं हो सकता है। मतलब ये है कि वो मिट्टी पानी की मोहताज है। उस मिट्टी में जब पानी पहुंचाएंगे और भी चीजें डालेंगे जब जाके हरियाली पैदा होगी। मतलब दे दिया, इशारा दे दिया रब ने, ए इंसानों सुनो सुनो, सिर्फ कुरान से चाहोगे कि तुम उरूज पा जाओ, कुरान से कामयाबी हासिल कर लो तो वो काफी नहीं है, बल्कि कुरान को समझने के लिए साहिब कुरान से तुम्हें इश्क करना होगी, तुम्हें मोहब्बत करना होगी। जब साहिब कुरान की हिदायत के मुताबिक कुरान समझोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे अंदर हरियाली पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, इंसान को खुश्क मिट्टी से पैदा किया। इशारा यह है कि जैसे खुश्क मिट्टी एक पानी की तरफ एहतियाज है, उसमें मोहताज है कि जब तक के पानी ना पहुंचे उस मिट्टी से हरियाली पैदा नहीं हो सकती, ऐसे ही सिर्फ कुरान से आप चाहो कि हरियाली हो जाए वो नहीं, बल्कि साहिब कुरान जिस पैगंबर पे ये कुरान नाजिल हुआ है उस पैगंबर के हिदायत के मुताबिक, उनके बयान के मुताबिक जब आप अमल करोगे और समझोगे तब तुम्हारी जिंदगी में हरियाली पैदा होगी। और अगर नहीं
कुरान घर में होगा हराम खाओगे, कुरान घर में होगा झूठ बोलोगे, कुरान घर में होगा हरामी पैदा करोगे, कुरान घर में होगा चोरी करोगे, कुरान घर में होगा डकैती करोगे, कुरान घर में होगा बदतमीज बनोगे, कुरान घर में होगा अय्याशी करोगे, कुरान तुम्हारे पास होगा। बल्कि आगे कहने दो मुझे, कुरान तुम्हारे सीने में होगा लेकिन तुम मक्कार बनोगे, कुरान तुम्हारे सीने में होगा लेकिन तुम अय्यार बनोगे, कुरान तुम्हारे सीने में होगा लेकिन तुम मक्कार बनोगे। लेकिन जब इश्क़े मुस्तफ़ा में ढल करके कुरान के सरचश्मे से अपने आप को सैराब करोगे तो गुलाम अबू बकर बन जाओगे, गुलाम उमर बन जाओगे, गुलाम उस्मान बन जाओगे, गुलाम अली बन जाओगे, गुलाम हसन और हुसैन बन जाओगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मदरसा इस्लामी अरबी अंदर कोट जश्न दस्तारे फजीला। जिसने इस कुरान से अपना ताल्लुक रखा, कुरान का मकाम अलग, साहिब कुरान मुस्तफ़ा जाने रहमत का मकाम अलग। कुरान से जिस तरह से ताल्लुक रखा जिसने, उनके मकाम को अल्लाह ताला ने उसी अंदाज से अता भी फरमा दिया। रसूलुल्लाह ने भी वो मकाम दिया। और सिर्फ साहिब कुरान सीने में महफूज समझ करने वाले या कुरान समझने वालों को ये मकाम नहीं दिया, बल्कि इसके लिए जिन माँ बाप ने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ पेश की और मदरसे के हवाले किए और उन्होंने मेहनत करके मशक्क़त करके अपने सीने में कुरान महफूज किया या आलिम रब्बानी बने, तो रसूलुल्लाह की तरफ से उन्हें मकाम दे दिया गया, उनके माँ बाप को भी मकाम दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन क़राअल कुरान व आमिल बिमा फी उलबिसा वालिदाहु ताजैन यौमल क़ियामा ज़ौहु का ज़ौइ शम्स। जो कुरान पढ़ता है और उस पर अमल करता है, कल बरोज़े महशर उसके माँ बाप को अल्लाह ताला बेहतरीन ताज अता फरमाए। ये भी अता फरमा रहा है। और आगे इरशाद फरमाया, कुरान से अगर ताल्लुक मजबूत हो गए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने और मकाम दिया है कि कुरान वाले साहिब कुरान से अगर ताल्लुक को मजबूत करते चले गए तो कल बरोज़े महशर वो मुकर्रबीन फरिश्तों की जमात में हाफिज कुरान शामिल किए जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफसोस, कुरान है, हदीस है, सारी चीजें हमारे पास है, इंसान है, इंसानियत मर चुकी है। इसलिए हमारा सारा मुआशरा तहो बाला हो चुका है। वरना कुरान में अल्लाह ताला ने वो कुव्वत, वो ताकत रखी है जिसका कोई जवाब नहीं। हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की मौजूदगी में एक मकाम पर बैठे हुए थे और हुजूर के दस्ते अनवर हजरत हुज़ैफा के जानवे अनवर पे रखा हुआ था कि उसी दरमियान कुरान के कुछ हिस्से नाजिल हो गए। हजरत हुज़ैफा कहते हैं, ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे रान की हड्डी चूर चूर हो जाएगी। यानी नुज़ूल कुरान के वक्त कुरान के उस टुकड़े में इतनी ताकत और कुव्वत थी कि ऐसा महसूस होने लगा अब हमारे रान की हड्डी रेजा रेजा हो जाएगी। ऐसी कुव्वत होती है कुरान में। वो सीने मुस्तफ़ा का कमाल है, वो मेरे आका की नबुव्वत का कमाल है कि मेरे आका ने अपने सीने अत्थर में अलहम्द से लेकर के वन्नास के सीन तक पूरे कुरान को नुज़ूल की शक्ल में महफूज फरमाया और महफूज फरमाकर पूरे तौर पे खुद पहले अमल किया, फिर सहाबा को अमल की दावत भी आपने दी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए आखिरी जो प्लेटफार्म है इत्तेफाक और इत्तिहाद, वो सिर्फ कुरान और हदीस है। उसके मुताबिक अगर चल करके वो जमा होते हैं तब तो ये मुमकिन है, और उसके मुताबिक अगर नहीं चलते हैं तब ये नामुमकिन है। फिर आप टुकड़ों में इख्तिलाफ में बटे रहेंगे और कोई अंजाम नहीं होगा सिवाय जिल्लत और रुसवाई के। हमारे बाहर से आए हुए मेहमानाने गिरामी मौजूद हैं, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू फिर यहीं पे मुकम्मल करता हूँ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन अजनबतुहु व अतूबु इलैह।